वही हुआ। मैंने ये भी अब बोला हुआ है कि बंगाल में ममता दीदी नहीं आ रही हैं, ये मैं डंके की चोट पे बोल के जा रहा हूँ, ये निश्चित है। और ये मैं अब से नहीं बोल रहा, पिछले नवंबर से बोल रहा हूँ। टीवी सर्वे अब जो मर्जी कह रहे हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता दीदी का ये आखिरी इलेक्शन है। ममता दीदी अब इसके बाद बंगाल की सीएम नहीं बनेंगी। इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, जैसे भी बने। और ये आप 4 मई को देख लेना, ये रील कटवा लेना और डाल देना आप उस। तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु में एमके स्टालिन साहब की पार्टी है और वही वो वहां दोबारा रिपीट होंगे, वहां कोई और सत्ता परिवर्तन मुझे होता हुआ नहीं। मेरा इंटरेस्ट ज्यादा ममता बनर्जी में है। 2021 में भी कई ज्योतिषीय गणना ने ये कहा था, लेकिन उस जमाने में ममता बनर्जी ने एक टांग पर, ये कहा जाता है कि एक पांव पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फुटबॉल भी खेला होबे भी दिया और वाकई में खेला हुआ। और इस बार आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने पिछले 1 दशक में बहुत ज्यादा पश्चिम बंगाल में मेहनत की है, वो जीत करके आएगी। ये ममता का खेल कौन खराब करेगा? ओवैसी खराब करेंगे, लेफ्ट वाले खराब करेंगे, कांग्रेस वाले खराब करेंगे, कौन खराब करेगा? देखो राशिद भाई, मेरा कार्य पॉलिटिकल गणना करना नहीं है कौन खराब करेगा। मैं तो ज्योतिषीय गणनाओं की बात करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे पास ममता जी की कुंडली नहीं मिली मुझे ओरिजिनल, मैंने टीएमसी की कुंडली देखी है, मैंने भारतीय जनता पार्टी की कुंडली देखी है, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, मैंने उनकी कुंडली देखी है। जिस दिन इलेक्शन होने उस दिन की कुंडली मैंने बनाई है, जिस दिन रिजल्ट आने उस दिन की कुंडली मैंने बनाई है। और इन सब का जो निचोड़ है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग इशारा कर रहा है कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनाएगी। अच्छा। और ये मैं पिछले नवंबर से बोल रहा हूँ और आज भी मैं इस बात पर अड़िग हूँ। ये 4 मई को आप होता हुआ देखेंगे। अच्छा, जैसे आप ज्योतिषीय गणना में हर एक एंगल से अपनी बातें रखते हैं, जो बहुत अप्रिशिएबल है, बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ क्या है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं और एक जर्नलिस्ट अपने गेस्ट की ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करता है। हालांकि एक बात यह भी बता दूं कि जिस ज्ञान के आप महारथी हैं, मैं उसमें शून्य हूं। बहुत सीधी मैं बात बता दूं, मैं धर्म के मामले में शून्य हूं, मतलब धर्म की जानकारी में शून्य हूं। बहुत सारे मामलों में आप हमसे कहीं ज्यादा ज्ञानी है हैं। ना। ज्योतिष के मामले में मैं शून्य हूं, मेरी एक लिमिटेशन है। लेकिन हाँ, बॉडी लैंग्वेज को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। बार बार जब आप बोल रहे थे, मेरा ध्यान जा रहा था, आपके हाथ में रुद्राक्ष है शायद? बिल्कुल, डेफिनेटली। क्या होता है ये रुद्राक्ष? और क्योंकि रुद्राक्ष का बहुत अलग महत्व होता है, ये सिर्फ धर्म के साथ में जुड़ी चीज नहीं है, ये रुद्राक्ष एनर्जी के साथ में जुड़ा है। 100%। है ना, एनर्जी के साथ में जुड़ा है। और जो जेंजी है आज की तारीख में, बहुत स्वैग में या तो रुद्राक्ष को माला के तौर पे धारण कर लेता है या अपनी कलाई में लपेट लेता है। उन्हें ये लगता है कि बहुत कूल लग रहा है, बहुत कूल है लग ना, रहे हैं। बहुत कूल लग रहा है। वैसे आप भी बहुत कूल लग रहे हैं, अरे। ये भी है। इस रुद्राक्ष का क्या महत्व है? क्या ज्योतिष के आधार पर है या धर्म के आधार पर या एनर्जी के आधार पर? मैं रुद्राक्ष की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं दर्शकों को कि रुद्राक्ष कोई आम वनस्पति नहीं है। शास्त्रों में साक्षात शिव का आंसू है। शिव वही शिव जो आदि हैं, जो अंत हैं, जो सारी सृष्टि के रचयिता है, उनका साक्षात आंसू इसको कहा गया है। और जो लोग कहते हैं ना कि एक नॉर्मल वनस्पति है, कोई नॉर्मल फल है, कोई नॉर्मल बीज है, कई सारे लोग कहते हैं, कई सारी ऐसी गणनाएं, कई सारी ऐसी चीजें मैं भी पढ़ता रहता हूँ या देखता रहता हूँ यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर। तो मैं बता दूं कि कोई नॉर्मल वनस्पति नहीं है। इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। आप एक रुद्राक्ष लीजिए और उसको आप एक लाल धागे में पिरो लीजिए। आप अपने घर के जहां बिस्तर पड़े हो या कोई भी ऐसा सामान जो अनटाइडी हो, जो ऐसे ही बिखरा पड़ा हो, आप उसके ऊपर रुद्राक्ष ऐसे टांगिए, वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। आप उसको अच्छे से पैकअप कर दीजिए, अच्छे से तय लगा दीजिए, उसके बाद आप उस रुद्राक्ष को ऊपर ले जाइए, वो क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये करके देखना, आप दर्शक भी करके देख सकते हैं, अगर वो रुद्राक्ष असली है। ये शर्त है। पहचान कैसे होती है असली? देखो, या तो सर्टिफिकेट से पहचान होती है, हाँ। तो आप टेस्ट करा सकते हैं, लैब टेस्ट, या अच्छी जगह से लो, मैं यही कहूंगा भाई। बाकी तो आम आदमी के लिए कोई ऐसी पहचान नहीं है, ठीक है। और एक चीज और बता दूं कि जो असली रुद्राक्ष है वो आप जो है जब लेते हैं तो कोशिश करें कि लैब टेस्टेड ही ले, सर्टिफिकेट के साथ ही ले, क्योंकि मार्केट में नकली रुद्राक्ष भरे पड़े हैं। दूसरी चीज, बहकावे में न आए। कुछ लोग, मैंने देखा है, एक मुखी रुद्राक्ष के नाम पर बड़ा खेल चलता है, दुनिया में चलता है, भारतवर्ष में तो ज्यादा चलता है। एक मुखी रुद्राक्ष इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। मैं कह रहा हूं करोड़ों रुपए में भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई आपको एक मुखी रुद्राक्ष 1100, 2100, 3100 में बेच रहा है तो समझ लो कि बेवकूफ बनाया जा रहा है भाई, मत फंसना इस आडंबर में। लोग क्या करते हैं, इधर आपका रामेश्वरम की साइड चले जाओ या उधर आपका
एक दो कंट्रीज हैं वहां रुद्राक्ष होते हैं, वहां ना एक काजू शेप के रुद्राक्ष होते हैं, उनको रब करके घिस के वो एक मुखी टाइप बना देते हैं और उसको एक मुखी बोल के बेच कुछ दिया लोग जाता है। नेपाल से लेकर के आते हैं, हाँ, कुछ नेपाल से तो एक मुखी रुद्राक्ष आता ही नहीं है क्योंकि बैन है वहां से आना, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। अगर एक मुखी रुद्राक्ष का फल चाहिए तो मैं तो कहता हूँ 12 मुखी पहन लो ना, 14 मुखी पहन लो, लगभग एक मुखी रुद्राक्ष का फल मिल जाएगा, लगभग, क्योंकि एक मुखी अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, रुद्राक्ष कौन पहन सकता है? रुद्राक्ष हर व्यक्ति पहन सकता है। रुद्राक्ष क्यों पहनना चाहिए? रुद्राक्ष एक ऐसी वनस्पति है जो आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है, ठीक है, और जो बहुत इमीडिएट इफेक्ट देता है। मैं कितने सारे ऐसे उपाय बताता हूँ राशिद भाई, जिसमें लोगों ने रुद्राक्ष के बहुत सारे उपाय किए और उन्होंने लिटरली कुछ समय में ही उसके परिवर्तन महसूस किए हैं। मैं तो कब से बता रहा हूँ, आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, आप सरस्वती बंद एक रुद्राक्ष का बनाओ ना, एक 6 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है, बीच में, और उसके दोनों तरफ 4 मुखी रुद्राक्ष, ये एक बनाओ, लाल धागे में अपने बच्चे के गले में डाल दो, पढ़ना शुरू कर देगा। तो क्या किसी भी राशि का जातक कोई भी पहन सकता है, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, किसी भी दिन पहन सकते हो, कभी भी पहन सकते हो। सोमवार को पहनो तो अच्छा है। रुद्राक्ष पहनो तो पहनने से पहले भगवान शिव को अर्पण करो, गंगा जल में धो के पहनो। दूसरी चीज, रुद्राक्ष केवल शुद्ध अवस्था में ही धारण करना चाहिए, अशुद्ध अवस्था में रुद्राक्ष धारण करने की मनाही है। ये शुद्ध अवस्था क्या है? इसलिए कहा जाता है कि रुद्राक्ष रात को सोते समय उतार देना चाहिए। अच्छा, इसलिए कहा जाता है आप अगर टॉयलेट वॉशरूम जा रहे हैं तो रुद्राक्ष उतार देना चाहिए, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं या अल्कोहल लेते हैं तो उस समय रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए आपको। तो केवल शुद्ध अवस्था में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, बाकी कोई भी पहन सकता है। और रुद्राक्ष के तो ऐसे चमत्कारिक उपाय हैं जिनकी चर्चा हम ज्योतिष में करते नहीं थकते हैं भाई, इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं। मैं तो कब से बता रहा हूं, कितने, अगर किसी को दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत कोशिश करने के बाद भी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है, फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहे हैं, लॉस होता जा रहा है, नौकरी में दिक्कत है, बिजनेस में दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, पहन लो ना भाई 7 मुखी रुद्राक्ष, पहन के देखो, आप 2 महीने में रिजल्ट उसका देखेंगे, अगर असली रुद्राक्ष है, फिर कह रहा हूं। और कोई बहुत महंगा नहीं आता 7 मुखी रुद्राक्ष, बहुत सस्ता आ जाता है, आप पहन के देखो। अगर थोड़ा और अच्छा खर्चा कर सकते हो तो मैं कह रहा हूं एक 14 मुखी रुद्राक्ष और उसके दोनों तरफ 7 मुखी रुद्राक्ष, ये धारण कर लो अपने गले में लाल धागे में। रुद्राक्ष कभी काले धागे में नहीं पहनना चाहिए, ये ध्यान रखना है, कोशिश करें कि लाल धागे में ही पहने। अच्छा, धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हम धारण करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी में एक बात ये कही जाती है कि आप किसी भी तरह से जाने अनजाने उसका अनादर नहीं होना चाहिए, उसकी बेअदबी नहीं होनी चाहिए। और आपने कुछ चीजें जो वर्जित हैं उन्हें भी लेकर के आपने कहा कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उस वक्त में आप रुद्राक्ष को अलग कर दें। लेकिन अगर गलती से अनइंटेंशनली कुछ भी ऐसा हो जाता है कि कभी कोई स्मोकिंग कर रहा है और रुद्राक्ष उसने धारण किया है, तो क्या इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है? देखिए, भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं राशिद भाई। प्रभु को मैं हमेशा कहता हूं क्या चाहिए, हमारा भाव। प्रभु कभी नहीं कहते कि आप नियत, एग्जैक्टली इंटेंट, ठीक है। भगवान कभी नहीं कहते कि आप आडंबर करो, आप पाखंड करो, आप ड्रामा करो, आप दिखावा करो, नहीं। आपका भाव सच्चा होना चाहिए। आप सच्चे भाव से घर से निकले, सुबह कोई आदमी भूखा है, आपने एक रोटी उसको खिला दी, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 40 रुपए का कुछ छोले कुलचे, छोले भटूरे उसको कहीं से खिला दिए, तो ये समझ लो कि वो भगवान की ही सेवा है। ये मत समझो कि वो इंसान की सेवा है। नर सेवा ही नारायण सेवा कही गई है शास्त्रों में। प्रभु नहीं कहते, वो तो दाता है, वो दुनिया को देने वाले हैं। हमारी औकात है हम उनको दे पाए कुछ? कभी नहीं दे सकते भाई। तो वो तो कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा है, मेरे भक्तों की सेवा ही मेरी सेवा है, करो ना। लोग यही तो नहीं समझते आजकल। क्या बोलूं, 3 तरह के दान शास्त्रों में बताए गए, ठीक है। एक राजस दान है, एक तामस है और एक सात्विक है। तामस दान वो होता है जहां लोग केवल दिखावे के लिए, केवल पाखंड के लिए, या राजस दान की भी बात इसमें हम कर सकते हैं। आजकल आपने देखा है लोग भंडारे लगाते हैं, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर, ये वो, कोई फायदा नहीं है भाई। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि दान वो जो आपने सीधे हाथ से किया और आपके उल्टे हाथ को पता ना हो, वो दान होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी नियति है। कई लोग, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें मिले, जिनसे हम कहते हैं कि भाई ये सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं, हम भी कई बार डालते हैं, तो कुछ लोग तो दूसरों को मोटिवेट करने के लिए डालते हैं, विच इज गुड। लेकिन अगर प्योर दिखावा आप कर रहे हैं, कई लोग तो केवल इसलिए भंडारे करते हैं हर साल कि उनका नाम हो जाए कि ये व्यक्ति हर साल भंडारा करता है इस एरिया में, तो कोई फायदा नहीं है उस दान करने का, कोई लाभ कभी मिलेगा ही नहीं आपको जीवन में। दूसरा, आप कोई ऐसा दान अगर कर रहे हैं जिसका जो इस्तेमाल है वो गलत चीजों में हो रहा है, वो तामस दान है, वो गलत है। आप किसी शराबी को अगर 20 रुपए दे रहे हैं तो गलत है। सात्विक दान क्या है? सात्विक दान है जो आपने किसी जरूरतमंद को, जिसको वास्तव में आवश्यकता है, वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी कास्ट का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता।
अगर कोई भूखा है उसको खाना खिला दो चुपचाप, बिना किसी को बताए, बिना कोई आडंबर किए, वो सात्विक दान है। कोई बेचारा बीमार है, दवा लेने के पैसे नहीं है, उसको दवा दिलवा दो, वो सात्विक दान है। किसी को ब्लड की जरूरत है और आप डोनेट कर सकते हो तो कर दो, किसी की जान बच जाएगी, वो सात्विक दान है। ये समझना है। वैसे मेरा भी जो बात आप कह रहे हैं, मेरा भी ऐसा मानना है। और व्यूवर्स, आपके लिए भी ज़रूरी बात यह है कि धर्म कोई इवेंट मैनेजमेंट की चीज़ नहीं है। अगर कोई नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है तो दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, पूजा कर रहे हैं तो भी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। अंकित जी, इससे मुझे एक बात याद आई, हालांकि मैं नेगेटिविटी को कभी भी प्रमोट या प्रोजेक्ट नहीं करता, मैं भी नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर अंकित जी एक बड़ी अजीब सी चीज़ चल निकली है इधर बीच। सोशल मीडिया पर जो अलग अलग आराध्य देवों के पास में जाते हैं, अलग अलग जो मेले लगते हैं, या फिर सालाना जो जुलूस होता है, या फिर सालाना मुस्लिम्स में कहते हैं उर्स होता है, मैं सब अलग अलग आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो खाटू श्याम जी महाराज, इधर भी सोशल मीडिया पर कुछ लोग वीडियोस ये रिलीज करने लगे हैं कि खाटू श्याम जी महाराज का जो दरबार है खाली होने लगा है। शिरडी के साईं बाबा, उन्हें लेकर के ये कहा जा रहा है कि पिछले 10-12 साल में शिरडी के साईं बाबा का दरबार खाली होने लगा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब सावरिया सेठ के पास में लोग जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं नीम करौली बाबा के पास में लोग जाते हैं। ठीक इसी तरह मुस्लिम से ये कहा जाता है, कुछ उर्स के लिए अजमेर में जा रहे हैं, कुछ निजामुद्दीन औलिया में जा रहे हैं। धर्म को इवेंट मैनेजमेंट बनाने वाले लोग कौन हैं, और जो लोग धर्म को इवेंट मैनेजमेंट बनाने में लगे हैं, उनके लिए आप का मैसेज क्या है? मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को समझिएगा, क्योंकि मैं जब दिल्ली आया आज से लगभग 20-22 साल पहले, तब पहली बार मैंने जाना कि हाँ, खाटू श्याम जी महाराज बर्बरीक हैं। वो बर्बरीक जिन्होंने अपना शीश दान दे दिया था प्रभु श्री कृष्ण को, और उन्हीं खाटू श्याम जी महाराज को याद किया जाता है। तो वो लोग जो ये कह रहे हैं कि खाटू श्याम जी महाराज का दरबार खाली होने लगा है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? ये भारत है और यहाँ हर तरह के लोग आपको मिलेंगे राशिद भाई। और सबसे बड़ी बात, मैं विडंबना ये कहूँगा, किसी भी धर्म के हों लोग, अगर एक जगह लोग जा रहे हैं ना और 2 महीने काम ना बने तो लोग भगवान बदल देते हैं, लोग दर बदल देते हैं। ये फैक्ट है। ये मैंने अपनी लाइफ में कितने लोगों के साथ होते हुए देखा है, कितने लोगों को करते हुए देखा है। आज लोग खाटू श्याम जी जा रहे हैं और 2 महीने नौकरी न लगे, परसों सावरिया सेठ चलेगा और नौकरी लग गई तो वहां जाना शुरू कर देंगे। अगले साल कुछ नया काम करना है और वहां जाके नहीं हुआ और वो वैष्णो देवी जाके बन गया तो वहां जाना शुरू कर देंगे। पहले तो मैं लोगों को एक चीज बड़ा स्पष्ट कर दूं कि आप किसी भी रूप में माने, ईश्वर एक है, एक था, एक रहेगा। मैं तो हमेशा कहता हूं भाई, शास्त्रों को पढ़ो ना, वही शिव है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, अलग नहीं है। उनके रूप अलग है, कार्यभार अलग है। जब सृष्टि की रचना करनी है तो वही ब्रह्मा है, जब सृष्टि का पालन करना है तो वही विष्णु है, और जब सृष्टि का संहार करना है तो वही शिव है, अलग नहीं है। ये समझना है दर्शकों को। तो आप खाटू श्याम जी को मान लो, आप अयोध्या जी में चले जाओ, आप मथुरा जी में चले जाओ, आप वृंदावन चले जाओ, या आप कहीं और चले जाओ, ये समझ लो कि हर जगह वही शक्ति विराजित है, वो एक अलग रूप में विराजित है। बस इतना समझना है हमें। तो सबसे पहले तो ये समझना छोड़ दो कि आज हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही, खाटू श्याम जी की कृपा मेरे ऊपर हो रही है, नहीं, बिना उनकी इच्छा के उनकी भी कृपा नहीं होगी, ये समझ लो। वो रूप अलग है, शक्ति एक ही है, सब एनर्जी एक ही है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो किसी भी रूप में मानो, लेकिन मानो, ठीक है। आप अगर ये सोच रहे हो कि आज मैं यहां जा रहा हूं तो काम नहीं बन रहा, वहां जाके बन जाएगा, वहां जाके बन जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मन की एक, कह सकते हैं ना, अच्छा लगता है, हमारी भावनाएं हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई हमें ऐसा लगता है कि यहां जाके हमें ज्यादा फल मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। होए वही जो राम रच राखा, जो प्रभु ने रच दिया वो होकर रहेगा। मैं तो कितनी बार बोलता हूं, मैं अकेला ज्योतिष हूं जो ये बात बोलता हूं राशिद भाई, कि कोई ज्योतिष, कोई बाबा, कोई तांत्रिक किसी का भाग्य नहीं बदल सकता।